हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। एक बार से फिर हमारे YouTube चैनल मैथ मैजिक में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के परिचय में प्रश्नावली 8.3। सबसे पहले कुछ सूत्रों पे चर्चा कर लेते हैं, जिनके सूत्रों की मदद से हम लोग प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसके फार्मूले। चलिए देखते हैं क्या फार्मूले हैं। देखिए, आपको ये जैसे 6 हमने फार्मूले लिखे हैं तो आप समझ रहे होंगे कि ये काफ़ी कठिन से लग रहे हैं। तो हमने क्या बताया था, आपको 3 ही तो याद करने हैं। और 3 किस प्रकार से आपको याद रखने हैं, इसमें हमें क्या करना है, साइन और कॉस का पेयर बनाना है। किसका? साइन और कॉस का। याद रखना हमेशा साइन और कॉस का पेयर बनाना है। ऐसे ही किसका बनाना है, टेन और कॉट का पेयर बनाना है, टेन और कॉट का। इसके बाद क्या बचा, सेक और कॉसेक का पेयर बना देना है, सेक और कॉसेक का। यानी देखो फार्मूले क्या है, साइन कॉस बन जाएगा, कॉस साइन बन जाएगा, टेन कॉट बन जाएगा, कॉट टेन बन जाएगा, सेक क्या बन जाएगा, कॉसेक, और कॉसेक क्या बन जाएगा हमारा, सेक बन जाएगा। तो ये हमें याद रखना है कि साइन कॉस बनेगा, कॉस साइन बनेगा, टेन कॉट बनेगा, कॉट टेन बनेगा, सेक कॉसेक बनेगा और कॉसेक सेक बनेगा। फार्मूला क्या है देखिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा बनेगा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा बनेगा। देखिए इन सूत्रों का मतलब क्या है जरा देखते हैं। यदि आपको कहीं इस प्रकार से लिखा हुआ मिले, साइन 90 माइनस 30, साइन 90 माइनस 30, यानी 90 से जितना भी कोण हम घटा रहे हैं, कितना कोण घटा रहे हैं, 30, साइन 90 माइनस 30 तो वो बन जाएगा कॉस 30, केवल थीटा के मान के बराबर आएगा। और एंगल क्या हो जाएगा, साइन का क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, कॉस 30। इतना आपको याद रखना है। जैसे आपको कहीं लिखा हुआ मिले टेन 90 माइनस 45, तो टेन 90 माइनस 45 हमने क्या बताया, टेन का क्या बन जाता है, कॉट, और थीटा आ जाएगा, यानी कॉट 45 क्या बन जाएगा, कॉट 45। तो ये हमारे बेसिक से फार्मूले हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप ये आपको तरीका जो हमने बताया समझ में आ गया होगा। तो इन्हीं सूत्रों पे लगने हैं प्रश्नावली। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली। आप लोग एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम शुरू करते हैं प्रश्नावली के सवाल। देखें पहले हमने सवाल पहले के 2 भाग हमने लिख दिए हैं। बिल्कुल सिंपल से सवाल हैं, ऐसे चुटकियों में लगेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखें, देखो हमारे पास क्या है, साइन बटे कॉस। तो अभी हमने बताया तो किसका पेयर बनता है, साइन का कॉस से बनता है, टेन का कॉट से बनता है। अब देखो ये हमें याद कैसे रखना है कि ये वही फार्मूले लगेंगे। जरा इन 18 और 72 को जोड़ो, कितना आ रहा है, 18 72 कितना होता है, 90 होता है। दूसरा देखना 64 और 26 जोड़ो तो 6 4 10, 6 2 8 और 1 9 हासिल वाला, तो यहाँ भी 90 हो रहा है। तो ऐसे हम लोग पता कर लेंगे कि 90 वाले ही बन रहे हैं सूत्र। तो देखो इनमें अंश और हर में दिया हुआ है, तो किसी एक में फार्मूला लगा देते हैं। जैसे देखना, साइन 18 लिखा है, 18 हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 90 माइनस 72 बटे कॉस 72। बात समझ में आ गई। ये जो 18 था, 18 हमने नहीं लिखा, 18 को हमने देखो कैसे लिखा, 90 माइनस 72। जरा 90 से 72 घटाइए, कितना हो रहा है, 90 से 72 घटाइए, कितना बचा, 18 ही तो बचा। तो ये हमने 18 को क्या लिख दिया, साइन 90 माइनस 72 लिख दिया। ऐसा क्यों किया, हमारे पास फार्मूला बन गया, साइन 90 माइनस थीटा, साइन का किससे पेयर बनाएंगे, कॉस से, और थीटा आ जाएगा, यानी कॉस 72 आ जाएगा। अंश में क्या आ जाएगा, कॉस 72, बटे में भी क्या है भाई, कॉस 72। अंश और हर सेम, तो आंसर कितना, 1। बोलो समझ में आया तो लाइक करें ना 1। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2। देखें सवाल नंबर 2 में भी क्या करेंगे, हम किसी एक को बदल सकते हैं, चाहे अंश वाले को बदल लीजिए या फिर हर वाले को बदल लीजिए। तो चलिए हम अंश को ही बदल लेते हैं। टेन 26 लिखा है तो 90 माइनस का कर दिया 64 भाई, बटे में क्या कर लेंगे, कॉट 64। अब जरा देखो 90 से 64 घटा के देखो भाई, 26 ही तो बचेगा, घटा के देख ले भाई। 10 से 4 के 6 बचे, यहाँ कितना बचा, 8, 8 से 6 के 2 बचा ना। तो चलिए लगाते हैं फार्मूला। टेन 90 माइनस थीटा क्या बनेगा भाई, कॉट थीटा, यानी कॉट 64, बटे में क्या आ जाएगा, कॉट 64। अंश और हर सेम है ना, कैंसिल, कितना आ गया, 1। बोलो है ना सिंपल। तो फिर लाइक करें ना, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। शुरू करते हैं और आगे के भाग देखें। देखें अगले पार्ट हमने लिख दिए तीसरे और चौथे। चलो इनको भी खत्म करते हैं। क्या कह रहा है, कॉस 48 माइनस साइन 42। अब देखो बटे में दिया, माइनस में दे दिया, तो माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, किसी प्रकार से हो सकते हैं सवाल। चलो देखो
ऐसे सवाल मिल जाए तो केवल इसमें भी एक को ही चेंज करना है, चाहे इसे चेंज कर लो या फिर इसे चेंज कर लो। देखो हम क्या करेंगे, कॉस 48 लिखा है भाई, 48 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हमेशा 90 माइनस करके लिखेंगे। तो 90 माइनस 42, माइनस में क्या कर देंगे भाई, साइन 42। बताओ फार्मूला कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, साइन 42, माइनस में क्या हो जाएगा, साइन 42। तो साइन 42 अंश से साइन 42 अंश घट गया, कितना बचा, 0। बताओ कर लोगे, अच्छा बताओ देख के आंसर कितना आएगा, करेक्ट 0। इसका भी आंसर क्या आएगा, 0। देखें कैसे लगाएंगे, देखो कॉसेक लिखा हुआ है ना, तो लिख देंगे कॉसेक 31 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 90 माइनस का 59, माइनस में क्या कर देंगे भाई, सेक 59। घटा दो कॉसेक 90 माइनस थीटा, क्या बन जाएगा, सेक थीटा। तो यहाँ से भी आ गया सेक 59, माइनस में क्या आ गया भाई, सेक 59, फिर घटा दिया, क्या हो गया, 0। तो ये एक ऐसे सवाल हैं, बिल्कुल सिंपल हैं और 100% बोर्ड परीक्षाओं में या भी कोई भी कंपटीशन का पेपर ही क्यों ना हो, एग्ज़ाम क्यों ना हो, ऐसे सवाल एक एक नंबर में 100% आते हैं। तो आप लोग इनको तैयार रखें। अब देखते हैं अगले सवाल। चलिए देखें, अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। 2 में भी 2 पार्ट हैं, पहला और सेकंड। पहला हमने बोर्ड पर लिख दिया है, क्या कह रहा है, कह रहा है सिद्ध करो। इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। 10 48 10 23 इंटू 10 42 10 67 बराबर 1। सारे के सारे इंटू में लिखे हुए हैं और हमें सिद्ध करके लाना है 1। तो कोई कठिन नहीं है, आप देख रहे हो कि बहुत सारे मान आ गए, बहुत कठिन हो जाएगा, नहीं होगा ना। चलिए देखिए कैसे लगाएंगे इनको, किन्हीं भी 2 मानों को लगा लो। जैसे देखें हम लोग इनको यदि हम जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है भाई, देखो 48 42 90, 23 और 67 90। तो इन्हीं में भाई हमें फार्मूला लगाना है। एक इसमें किसी एक में लगा दो, देखना या तो इसमें लगा लो या फिर एक इसमें लगा लो, फिर इसको इसके साथ कर लेंगे ना, पेयर बना लेंगे। समझ में आया क्यों पेयर बना रहे हैं। देखो 48 42 90 हो रहा है, 23 68 90 हो रहा है, तो इन्हीं में से किन्हीं 2 को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। देखो सबसे पहले हम इसको चेंज कर ले रहे हैं। 48 को क्या लिखेंगे, 10 90 माइनस 42, भाई हो गया ना 48। चलो इसको चेंज करते हैं, 10 23 नहीं लिखेंगे भाई, 90 माइनस 67 लिखेंगे। अब किसी को हमें टच नहीं करना है, सेम टू सेम वैसे ही लिख देना है। 10 42 इंटू 10 67। बोलो समझ में आया। 2 हमने चेंज कर लिए। अब जरा लगाओ फार्मूला। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, कॉट थीटा होता है ना, तो कॉट 42। चलो इसका बताओ, 10 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा, तो कॉट 67 इंटू 10 42 और इंटू में क्या आ जाएगा भाई, 10 67। अब देखो हमने बताया था कि 10 और कॉट एक दूसरे के होते हैं व्युत्क्रम, यानी अपोजिट। जरा समझें, यदि कहीं भी आपको 10 थीटा इंटू कॉट थीटा लिखा हुआ मिले, ये लिखा हुआ मिले 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, इसको आप लोग लिख लें कहीं पर, याद रखें कितना कर देंगे, 1 कर देंगे। 10 थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1 होता है, क्योंकि व्युत्क्रम है ना, व्युत्क्रम का गुणा करते हैं तो 1 ही तो आता है। जरा देखें, जैसे हमने कह दिया यक्स का व्युत्क्रम बताओ, 1/x, आपस में गुणा करो कितना आएगा, 1। तो व्युत्क्रम संख्याओं का जब आपस में गुणा करते हैं कितना आता है, 1 आता है भाई। तो यहाँ देखो ये और ये क्या हो जाएंगे, कॉट और 10 व्युत्क्रम होते हैं एक दूसरे के, क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा भाई। यदि इस प्रकार से ना काटें तो दूसरा भी तरीका है, तो कितना आ जाएगा, 1। खत्म, सवाल हुआ ना, सिंपल है। यदि यहाँ से कोई समस्या है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखना कॉट 42 को हम क्या कर सकते हैं, 1/10 42 इंटू कॉट 67 को क्या कर सकते हैं, 1/10 67 और इंटू में क्या कर लेंगे भाई, 10 42 इंटू 10 67। यदि आप लोगों को वैसे नहीं समझ में आया कि पता नहीं कैसे काट दिया, ये पता नहीं कटेगा कि नहीं कटेगा, तो देखें अब देखो भाई गुणा भाग में है, बताओ भाई भाग गुणा में है, 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 1 आ गया ना। ऐसे भी लगा सकते हैं ना, है ना, सिंपल, समझ में आया। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा इसी का। दूसरा नंबर हमने लिख दिया है, हमें क्या करना है, 0 सिद्ध करना है। चलो भाई लगाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं इसकी। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है भाई, एक बार लिख लेते हैं पूरा, cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52। देखो इनमें भी हम क्या करेंगे, एक में फार्मूला लगा लेते हैं, इधर फार्मूले लगा ले रहे हैं। तो cos 38 लिखा है भाई, इसको हम क्या लिख देंगे, cos 90 माइनस 38 करना है तो कितना घटा दें भाई, 52 इंटू cos 52 है तो 52 को हम लिख देंगे 90 माइनस 38, माइनस में सेम टू सेम वही कर देंगे, इधर नहीं चेंज करना है, साइन 38 साइन 52।
एक तरफ ही चेंज करेंगे, या तो इसको चेंज कर दो या फिर इसको चेंज कर लो। अब फार्मूले लगाओ भाई, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन 52, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो साइन 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52, इंटू में क्या आ जाएगा भाई, साइन 52। अब जरा इन संख्याओं को देखो, इन संख्याओं को देखो, सेम है ना। अब देखो कहोगे कि यहाँ तो आगे साइन 52 है, यहाँ पीछे साइन 52 है, यहाँ पे देखो पीछे यहाँ पे आगे है, तो इंटू में भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। गुणा का क्रम विनिमय नियम पढ़ा है ना, 2 गुणा 3 भी वही आएगा, 3 गुणा 2 भी वही आएगा, है ना, 2। तो ये दोनों क्या हैं, सेम हैं, तो दोनों घटा देंगे, क्या आ जाएगा, 0। सवाल खत्म। क्या तो इस वाले सवाल को मार्क जरूर कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत अच्छी ढंग से आप लोग समझिएगा इसको। देखें क्या कह रहा है कि यदि tan 2a का मान किसके बराबर है, cot a माइनस 18। 2a क्या है भाई, न्यून कोण है, तो कह रहा है a का मान बताओ। बिल्कुल सिंपल से सवाल होते हैं। क्या दिया हुआ है देखो, अपने पास है tan 2a बराबर में भाई क्या लिखा है, cot a माइनस 18। अब जरा समझिएगा, 2a हमारा क्या था, न्यून कोण था, 90 अंश से कम था। तो ज़रा देखें, केवल हमें इतना याद रखना, ये जो tan 2a लिखा ना, इसको हम नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम cot 90 माइनस 2a, और यहाँ भी क्या आ जाएगा भाई, cot a माइनस 18। अब कहोगे कि ये भाई कहाँ से आ गया, तो अभी पीछे आपको फार्मूले बताए ना। चलिए बताइए, cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, और थीटा की जगह क्या है 2a, तो क्या बन जाएगा भाई, tan 2a बनेगा। तो हमारा tan 2a ही तो लिखा हुआ है, तो इस tan 2a को हमने क्या कर लिया, इस प्रकार से लिख लिया। अब देखो दोनों तरफ कोण सेम है, तो इनको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, या इनको सीधे क्या करें, थीटा की तुलना कर दें, तो 90 माइनस 2a किसके बराबर भाई, a माइनस 18 के। अब a कर लो एक तरफ और अंक कर लेते हैं एक तरफ, ये a यहाँ पक्षांतर कर लेंगे, तो माइनस का 2a माइनस का a माइनस का 18 माइनस का 90। समझ में आया, क्या कर दिया हमने, पक्षांतर कर दिया, 90 इधर कर दिया और a का यहाँ कर लिया, इस तरफ कर लिया। अब दोनों समान चिन्ह है, तो माइनस क्या आ जाएगा 3a, यहाँ भी समान चिन्ह, दोनों जुड़ जाएंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 8, यहाँ कितना आ जाएगा 10, माइनस से माइनस काट लेते हैं, तो क्या बचा 3a बराबर 108, पक्षांतर कर दो, 3 का भाग कर दो, 3 त्रिका 9, 1 बचा 3 18, यानी a का मान कितना भाई है 36 अंश है। बोलो कहीं कठिन लगा आपको, कहीं भी कठिन लगा, समझ में आया ना। तो आप लोगों को यदि सवाल समझ में आया है तो आप लोग इसे लाइक शेयर जरूर किया करें, और हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी ये वीडियो और ये प्रश्नावली कैसी लगी, आपको समझने जो हमने आपको समझाया वो आपको तरीका यदि समझ में आया तो आप लोग इसके हमें कमेंट बॉक्स में लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। तो हमें इससे तो पता चलेगा ना कि जो हमने मेहनत की है वो आप लोगों को समझ में आ रही है। तो अब मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए